हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सानी। आज की जो वीडियो है दिस इज़ अ सीबीएसई अपडेट फॉर द क्लास 11 स्टूडेंट्स जो अपने क्लास 10th के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। क्लास 10th का आपका जो एग्जाम कैंसिल हो गया है, अभी तक आपको रिजल्ट नहीं मिला है ना क्लास 11 स्टूडेंट्स, एंड यू आर वेटिंग फॉर योर अनाउंसमेंट कि यार जल्दी से हमारा रिजल्ट आ जाए। एंड सभी बच्चे इस समय पे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और ये जो आज का जो अपडेट आया थ्रू द सीबीएसई आपकी क्लास 11th की प्रिपरेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो आप लोगों को अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द अपडेट नाउ। रिसेंटली जब हम रोज क्लास 12th के एग्जाम कैंसिलेशन की वीडियोस को अपलोड कर रही थी, मैं आई वाज गिविंग द न्यूज़ अबाउट द 11th 12th कैंसिलेशन की जो हम प्ली कर रहे हैं, तो हमेशा 11th के बच्चे क्या कहते थे, हमारे रिलेटेड कुछ बताओ। तो तुम्हारे रिलेटेड सब कुछ आज की वीडियो में तुम्हें मिलने वाला है। जो अभी 11th में आए हैं, 10th के एग्जाम तुम्हारे क्या हो गए, कैंसिल। तुम्हारे को ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन के बेसिस पे मार्क्स मिले। ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या है, दैट योर इंटरनल असेसमेंट, वो सब हमें पता है। जो एक आपको टेबल मिला है, इस बेसिस पे आपको आपके मार्क्स मिलेंगे। अब ये मार्क्स आपको कौन दे रहा है, ये जो आपके स्कूल हैं वो मार्क्स दे रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरनल असेसमेंट। अब स्कूल के टीचर्स की कमेटी बनी है जो आपके मार्क्स को अपलोड करेगी टू द सीबीएसई, है ना। ये सब बातें आपको पता है। अब ये जो मार्क्स अपलोड करने की डेडलाइन थी ना, अब उसको इंक्रीज कर दिया गया है। अब इस चीज़ को आप देखो, आज ही ये न्यूज़ आई है ट्यूसडे को, आज है ट्यूसडे, आज न्यूज़ आ गई है दैट डेडलाइन फॉर अपलोडिंग मार्क्स इज एक्सटेंडेड। पहले की अगर हम बात करें तो स्कूल वालों के पास डेडलाइन थी कि 5 या 11, एक जगह पे 5 लिखा था, एक जगह पे 11 जून, तो 5 से 11 जून के अंदर जो हमारे स्कूल्स थे, आप कोई से भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके स्कूल वालों को सीबीएसई तक मार्क्स अपलोड कर देने थे। डेडलाइन थी कि भाई इस समय तक जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स अपलोड हो जाने चाहिए सीबीएसई के पास। और तब आपका रिजल्ट आने की डेट क्या थी, 20 जून के आसपास आपका रिजल्ट आ जाता। और इसी के वेट में थे तुम्हें ये था 20 जून से रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम अपनी 11th की पढ़ाई शुरू कर देंगे। बट अब ये डेट जो है क्या हो गई है, जो डेडलाइन है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अब जितने भी स्कूल हैं उनके पास 30 जून का तक का टाइम है रिजल्ट आपका अपलोड करने के लिए। यानी कि अभी ये मई के जितने दिन बचे हैं और पूरा जून पड़ा है स्कूल वालों के पास। स्कूल वालों की जो कमेटी है उसको मार्क्स अपलोड करने की लास्ट डेट क्या है, 30 जून। अब अगर तुम सोच रहे हो इस डेडलाइन को क्यों बढ़ाया गया है, तो ये डेडलाइन इसलिए बढ़ाई गई है बिकॉज जो कोरोना वायरस की सिचुएशन है, टेकिंग केयर ऑफ द यू कैन से द सेफ्टी ऑफ द टीचर्स एंड ऑल आर स्टाफ, इसकी वजह से डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब स्कूल जाकर ही टीचर्स ये सब काम कर रहे थे कमेटी वाला, तो इस वजह से आपके मार्क्स अब अपलोड 30 जून तक तो सीबीएसई के पास पहुंचेंगे। अब सीबीएसई के पास पहुंचने के बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट जो है वो हो गई है डिले। पहले तो हमें था कि 20 जून तक रिजल्ट आ जाएगा, तो अब मान लो तुम जुलाई तक तुम्हारे रिजल्ट का कोई आसार नहीं है। जो मिस्टर संयम भारद्वाज हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, सीबीएसई के एग्जामिनेशन के जो कंट्रोलर है, उन्होंने भी बोल दिया है दैट देयर इज अ डिले इन द रिजल्ट्स। पहले क्या था, 20 जून को रिजल्ट आ रहा है, अब तुम्हारा रिजल्ट देर से आएगा। तो ऑलमोस्ट मान लो, अगर मैं बताऊं अपना, पहले 20 जून को आ रहा था, 10-15 दिन तो लगेंगे ही, और तो आप मान लो जुलाई में आ रहा है रिजल्ट। तो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें कब मिलेगा, तो जो तुम्हारी डिमांड्स थी ना, जो बड़ी बड़ी डिमांड्स तुम्हारी थी, भाई मेरे 10 में नंबर आएंगे तो मैं ये मांगूंगा पेरेंट्स से, तो वो जुलाई में जाके फुलफिल होने वाली है। एंड अभी अगर मैंने आपको कहा था ना ये चीज़ का इफेक्ट आपकी 11th की प्रिपरेशन पे पड़ेगा, तो कैसे पड़ेगा। अब पहले जून में रिजल्ट आ रहा था, आधे से ज़्यादा बच्चे इस समय पे ऑफ मोड पे हैं, पावर सेविंग मोड पे हैं कि भाई हम तो अपनी पावर सेव कर रहे हैं, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आता मैं तो 11th की पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं तो बैठा रहूँगा। जब रिजल्ट आएगा ना, जब 1-2 दिन डांस वांस करेंगे, मज़े करेंगे, उसके बाद मैंने 11th की पढ़ाई शुरू करनी है। आधे से ज़्यादा बच्चे इसी मोड पे ऑन है। तो अब इस मोड से आपको शिफ्ट करना पड़ेगा एक्टिव मोड पे। वाई, बिकॉज आप देख सकते हो ये जो डेडलाइन अभी 30 जून हुई है ना, अगर कोरोना की सिचुएशन ठीक नहीं हुई तो क्या पता ये आगे और इंक्रीज हो जाए, क्या पता है, जर्मनी का कुछ भी कर रहा है ये। तो इस वजह से आप लोग ये 10th के रिजल्ट के वेट के चक्कर में अपनी 11th बर्बाद मत करो, ठीक है। तो सीबीएसई का अपडेट तुम्हें पता चल गया, जहां अगर आपको लग रहा था 20 जून को मेरा रिजल्ट आएगा, वो 20 जून को नहीं आने वाला है। अब आपका रिजल्ट डिले होगा, और ये कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने भी कह दिया है। अब ये डेडलाइन कब है, बहुत समय लग जाएगा अब आपका रिजल्ट बनने में। तो मान लो अगर आपको आपका रिजल्ट जुलाई में मिल रहा है, अब जुलाई में तो आपका रिजल्ट आएगा आपके पास, ठीक है। और अगर डेडलाइन और इंक्रीज कर दी गई तो पता नहीं 15 जुलाई है, अगस्त है, तो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, क्या आप अपने 11th क्लास को इसी वेस्ट कर दोगे ऐसे ही वेट करते करते कि मेरा 10th का रिजल्ट आएगा। और ये काम आप लोगों को नहीं करना है। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, अब आप कौन हो, क्लास 11th के बच्चे हो तुम लोग। जैसी पढ़ाई तो जो हो गया 10th में उसको भूल जाओ अभी, ठीक है।
11th की प्रिपरेशन, नाउ यू हैव ऑप्टेड फॉर योर स्ट्रीम्स, वो स्ट्रीम्स आपने चूज़ कर लिया जिसमें आपको अपना करियर बनाना है, तो अब उसको बनाने की तैयारी शुरू कर दो। इस समय पे 11th के बच्चे एक्टिव मोड में नहीं है, तो आप अपनी 11th की तैयारी शुरू करो। इवन मैंने भी अभी हाउ टू स्टार्ट स्टडी फॉर क्लास 11th की जो वीडियो थी उसको हॉल्ट पे डाला हुआ था। नाउ फ्रॉम टुडे ओनली आई विल बी एक्टिव ऑल्सो एंड यू विल ऑल्सो बी एक्टिव। मैंने क्लास 11th की इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट कर दी है, फर्स्ट बुक हमारी इंग्लिश की कंप्लीट भी होने वाली है। और साथ में ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, आप ह्यूमैनिटीज़ के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप साइंस के हो, तीनों ही स्टूडेंट्स, इवन जो हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उन्होंने ये भी कहा है दैट स्कूल्स आर फ्री टू टेक द ऑनलाइन क्लासेस। अगर आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लास हो रही है क्लास 11th की, आप साइंस लिया, आप कॉमर्स लिया, आप ह्यूमैनिटीज़ लिया, अगर क्लास हो रही है ऑनलाइन क्लास तो उसे अटेंड करो। क्लास 11th का टाइम टेबल गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप चेक करो। मैंने टाइम टेबल बना दिया है क्लास 11th के बच्चों का, उस टाइम टेबल को फॉलो करो। उसमें मैंने सब बताया कि कैसे इस साल को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, फुल सेल्फ स्टडी आप कैसे करने वाले हो। तो क्लास 11 स्टूडेंट्स, एक्टिव मोड ऑन करने का टाइम अब आ गया है। अब सपोज करो आप जुलाई में रिजल्ट आएगा, अगर आप जुलाई में पढ़ना शुरू करोगे तो आप लोगों के हाफ ईयरली स्टार्ट हो जाएंगे अगले महीने से ही, और हाफ ईयरली के नंबर अब की बार इंपॉर्टेंट है। तो भाई कब क्या नंबर लेकर आओगे आप हाफ ईयरली में, जब आप जुलाई में ही पढ़ना शुरू करोगे। तो इसलिए एक्टिव मोड पे स्टार्ट। अगर हम अभी रेगुलर डेज की बात करें तो इस समय पे आपकी समर वेकेशन चल रही होती है क्लास 11th की, और आपको काफ़ी सारे हॉलीडे होमवर्क्स मिले होते हैं और असाइनमेंट्स मिले होते हैं, एंड तुम्हारा जैसे ही स्कूल खुलते हैं तो तुम्हारे कुछ यूनिट टेस्ट होते हैं और सितंबर में हाफ ईयरली हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपना उसी मोड को ऑन कर लो कि नाउ आई एम इन क्लास 11th, और साथ ही के साथ आपकी स्ट्रीम वेरिएशन हुई है, आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑन हो गया होगा, कई बच्चों के पास 6th ऑप्शनल भी होगा, तो अब आपका सिलेबस भी वेरी हो गया है। 10th से अब आप बड़े हो गए हो, तो अपने सिलेबस को, अपनी पढ़ाई को 11th वाले तरीके से करना शुरू कर दो। 11th का टाइम टेबल फॉलो करना शुरू कर दो। 11th के तरीके की वीडियो भी आई विल मेक, हाउ यू विल स्टडी फॉर क्लास 7, मोस्ट प्रोबेबली कल आएगी, एंड यू विल गेट नोटिफिकेशन। जो मेरा चैनल है उसके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, तो दैट जब मैं वीडियो बनाऊंगी हाउ टू स्टडी फॉर क्लास 11th, और वो सारे ही स्ट्रीम्स के लिए होगी, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़, किसी एक स्ट्रीम पे फोकस नहीं होगा, तो उसको देख लेना तुम लोग, ठीक है। और जो बच्चे अभी पढ़ रहे थे, काफ़ी होंगे जो पढ़ना शुरू कर दिए थे 11th के लिए, तो यू आर गोइंग गुड, सही ट्रैक पे आप लोग जा रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो। अब मैं बात करूँ पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। अगर भी क्लास 11th के बच्चे अगर कोई ऑफ मोड पे थे, एक्टिव मोड पे नहीं थे, तो आप सबसे पहले इंग्लिश लो, साथ ही के साथ आपकी जो स्ट्रीम है उसका वो सब्जेक्ट जिसको आपको सबसे ज़रूरी करना है, आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ तीनों में से कोई भी एक साथ में सब्जेक्ट लो और उसकी तैयारी करनी एग्जैक्टली शुरू करो। साइंस स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो आपको लेना हो, कॉमर्स स्टूडेंट जो आपको सब्जेक्ट लेना हो वो, एंड ह्यूमैनिटी स्टूडेंट पॉलिटिकल ले लो तुम लोग, तो मैं तुम्हें ये कहूँगी। और साथ में जो इंग्लिश है उसकी प्रिपरेशन कर दो शुरू। इंग्लिश की फर्स्ट बुक मैं कंप्लीट भी कराने वाली हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर्स तक का लिंक गिवन है, आप पढ़ना शुरू करो। साथ ही के साथ हम अपनी 11th की प्रिपरेशन ऑन कर रहे हैं। कोई असाइनमेंट अगर आपको ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है तो आप अपना असाइनमेंट्स करने शुरू कर दो, बिकॉज यू नो दिस इज़ अ ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन थिंग जो ये आई है। अभी 12th के बच्चों की बात करूँ मैं, अब तुम्हारा हो गया, अभी तक 12th के बच्चों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे या क्या होगा। अगर कैंसिल होते तो ऑब्वियसली उनका भी शायद ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन ही हो, और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन में क्या है, पूरा कंडक्ट देखा जाएगा। जब स्कूल वाले नंबर देंगे तो फुल ऑन कंडक्ट देखा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझो कि 11th क्लास को फॉर ग्रांटेड मत लेना। 11th क्लास को ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास बंक मार रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, चीटिंग यस नो, अच्छे तरीके से आपको अपने 11th क्लास को अटेंड करना है। अपना एक विजन बना लेना है कि मुझे सिर्फ 12th में ही टॉप नहीं करना है, मैं 11th से ही वो अपना सेटअप करता हुआ चलूँगा। क्योंकि जो बच्चे 11th क्लास को लाइटली लेते हैं और सडनली 12th में आके ऐसे आंखें खोलते हैं ना, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बट तुम लोग जब 11th से ही एक फॉर्म में रहोगे तो 12th में तुम्हारी फॉर्म एक अलग ही आ जाएगी, ठीक है। तो क्लास 11 स्टूडेंट्स, रिजल्ट का वेट बंद करो। आएगा जिस दिन रिजल्ट उस दिन ढोल पीटेंगे, ठीक है, उस दिन करेंगे मज़े, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पार्टी भी कर लेंगे हम, बट अभी की घर में ही करेंगे, ठीक है। बट अभी की क्या सिचुएशन है कि आप रिजल्ट को छोड़ के अपनी पढ़ाई करनी शुरू करो। 11th के हो, आपकी डिफरेंट, अब आपने स्ट्रीम चूज़ कर लिया, अपनी मूव ऑन वाली सिचुएशन कर लो। अब आप अपनी मूव ऑन हो जाओ, 11th की तरफ लग पड़ो अपने। आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस हो रही है तो जल्दी से करो अभी। अगर ओके, सो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट स्टडिंग। तो आज का CBSE अपडेट मैंने आपको दे दिया है, अब तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। अगर घर पे मम्मी पापा पूछते होंगे सबके, कब आ रहा है तेरा रिजल्ट, कब आ रहा है तुम्हारा रिजल्ट, लड़कियों से लड़कों से हर एक से सब पूछते रहते हैं ना, रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है, तो कह देना रिजल्ट तो जुलाई तक आएगा। मैंने अपनी 11th की तैयारी शुरू कर दी है, बिकॉज मुझे अपनी 11th बर्बाद नहीं करनी है, मुझे अपनी 11th को
भी एक जैसा हमें ना सिर्फ ये नहीं कि 12th का टॉपर बनना है, नहीं, हमें अपनी लाइफ का भी टॉपर बनना है और क्लास 11th का भी टॉपर बनना है। तो उसके लिए आप रेडी हो जाओ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th की टाइम टेबल वीडियो डाल दी है और साथ ही के साथ मैंने क्लास 11th की इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी डाल दी, एंड पॉलिटिकल इज ऑल्सो देयर। और बाकी सब्जेक्ट भी मैं सब आपको पढ़ाना शुरू कराऊंगी। तुम पढ़ना तो स्टार्ट करो जल्दी से, ठीक है। तो स्टार्ट स्टडिंग ऑल द क्लास 11th स्टूडेंट, यू आर नॉट न्यू। तुम 10th वाले ही तो हो जिन्होंने इतनी देर तक पढ़ाई करी, नाइट ऑल स्टडीज़ करी, इतनी मज़े तरीके से आप लोगों ने पढ़ाई करी, टाइम टेबल्स को फॉलो करा, यू वर फुली प्रिपेयर्ड फॉर 10th बोर्ड एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। तो वैसे ही प्रिपरेशन आप क्लास 11th के लिए भी कर लो। तो पावर सेविंग मोड को ऑफ करके अब एक्टिव मोड में 11 स्टूडेंट्स ऑन हो जाओ। और जो चाहता है कि मैं जल्दी से क्लास 11th हाउ टू स्टडी वाली वीडियो बनाऊँ, दैट कैसे आप किक स्टार्ट दोगे अपनी क्लास 11th को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट करो। एंड येस, जैसे मैंने आपको कहा है, चैनल की नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, सो दैट आपको पता चल जाए दीदी ने क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए वीडियो डाल दी है, ओके। एंड यू कैन इवन टेल मी योर स्ट्रीम्स इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे पता चले आप कौन कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, पढ़ना शुरू करो। सीबीएसई अपडेट मिल गया है, जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड हो गई है। स्कूल वाले अब लेट मार्क्स अपलोड करेंगे, लेट मार्क्स अपलोड होंगे तो मतलब रिजल्ट लेट आएगा। रिजल्ट लेट आएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिजल्ट का ही वेट करते रहें और क्लास 11 के हफेली आ भी जाएंगे और हमारी पढ़ाई हुई नहीं होगी। तो चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लास 11, स्टॉप वेटिंग फॉर 10th रिजल्ट एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर क्लास 11। तो मैं जा रही हूँ, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है एनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है रिलेटेड टू योर क्लास 11th, रिलेटेड टू योर सिलेबस की भी मैंने वीडियो डाल दी थी। अगर आपको क्लियर नहीं है क्या पढ़ना है, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड, मैंने ये भी बता दिया बुक्स कैसे डाउनलोड होती है। तो आई टैब को आप चेक करो, मेनी वीडियोज़ आ देयर जो तुम्हारी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो एज आई हैव टोल्ड यू, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर क्लास 11th।